शाम हुई तो कविता रात के खाने की तैयारी के लिए रसोई में गई। उसने फ्रिज खोला तो थोड़ा परेशान हो गई। तभी उसकी सहेली मंजू मिलने आ गई। अरे तो फ्रिज में कहाँ घुसी हुई है? चल मेरे लिए कप गरम गरम अदरक इलायची वाली चाय बना बढ़िया सी। वैसे तूने शाम की चाय पी ली क्या? अभी नहीं, अभी तो सोकर उठी थी। दोपहर में माँ जी सत्संग में गई और नीलू कॉलेज थी, तो मैं थोड़ी देर कमर सीधी करने के लिए सो गई। बस सब्जी ढूंढ रही थी कि क्या बनाऊं। मैं तो भरवा भिंडी बनाकर आई हूँ, बस साथ में रायता डाल लूंगी तो हो गया रात का खाना। यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे घर में एक सब्जी नहीं बल्कि 2 सब्जी बनती हैं। 2 सब्जी पर कभी कभी बनती होंगी ना? कभी कभी नहीं, रोजाना ही 2 सब्जी बनानी पड़ती है। माँ जी सूखी सब्जी खाती है और नीलू को हमेशा तरी वाली सब्जी चाहिए। अगर इन दोनों को पसंद की सब्जी ना मिले तो दोनों खाना ही नहीं खाती हैं। मतलब तू सास के लिए सूखी सब्जी और ननद के लिए तरी वाली सब्जी बनाती है? पागल है क्या? बेवकूफ बनी हुई है तू तो। ऐसा कौन करता है हर समय 2-2 सब्जी बनाने का? इतने नखरे हैं दोनों के तो लगा ले खाना बनाने वाली, तो इनकी नौकरानी थोड़ी है। बस बस छोड़ गुस्सा, मैं जानती हूँ तू मेरी बचपन की सहेली है इसलिए मेरी इतनी फिक्र करती है। चल छोड़, आज चाय पीते हैं, चाय ठंडी हो रही है। कुछ देर बाद मंजू चली गई। कविता को समझ नहीं आया कि अब वो क्या बनाए। कुछ देर बाद उसकी सास और ननद घर आए तो कविता ने उन्हें खाना पूछा। नीलू खाना लगा दूं? क्या बनाया भाभी? तरी वाली सब्जी बनाई है ना? हाँ हाँ वही बनाई है। सूखी नहीं बनाई? सूखी भी बनाई है। नहीं बनाती तो बातें ना सुनती। पहली बार कविता के मुंह से ऐसा कुछ निकला था। शायद कुछ देर पहले मंजू की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। कविता ने बात को संभाला। वो मेरा मतलब है मैं आप दोनों की पसंद का खाना ना बनाऊं तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। माँ जी ये लीजिए आपकी पसंद की सूखी अरबी, और नीलू ये तुम्हारे लिए तरी वाली अरबी। तरी वाली अरबी? भाभी आपको पता है मैं तरी वाली अरबी नहीं खाती हूँ। नीलू तुमने तरी वाली सब्जी कहा था, अब तरी वाली सब्जी बना दी है तो तुम कह रही हो कि अरबी नहीं खाओगी। अब ये तो मुझे नहीं पता ना नीलू, मैंने तो सूखी अरबी माँ जी के लिए बनाई और तरी वाली तुम्हारे लिए बना दी। अब अलग अलग सब्जियां बनाओ तो सही है, पर अलग अलग किस्म की सब्जियां बनाना हमेशा तो नहीं होता ना। सही किया बहू, बिल्कुल सही किया। सूखी अरबी बहुत स्वादिष्ट बनी है। आपको तो मैं अच्छी लगेगी क्योंकि सूखी अरबी घर में सब खा लेते, पर तरी वाली अरबी बनाकर भाभी ने तो मेरा पूरा मूड ही खराब कर दिया। भाभी प्लीज कल कोई ऐसी तरी वाली सब्जी मत बनाना जो मुझसे ना खाई जाए। सुनिए आपको क्या दूं, सूखी या तरी वाली? मुझे तो कुछ भी दे दो, मैं तो सब खा लेता हूँ। कविता को उसकी सहेली मंजू जो आइडिया दे गई थी वो कामयाब नहीं हुआ। मंजू तूने मुझे कहा था सूखी अरबी बना रही हूँ तो थोड़ी सी वही अरबी तरी वाली कर दूं, पर नीलू ने मुंह बना लिया। मुझे कुछ और सोचना होगा। अच्छा तो फिर एक काम कर, तू कल मेरे साथ चल, मैं तुझे कहीं लेकर चलती हूँ। अगले दिन मंजू कविता को एक साधु बाबा के पास ले गई। ये तू मुझे कहाँ ले आई है? ये बहुत पहुंचे हुए साधु बाबा हैं, हो सकता है इनके पास तेरी परेशानी का कोई हल हो। चल चलते हैं तो उनसे सारी बात कह देना। कविता ने साधु बाबा से अपनी परेशानी कही। साधु बाबा बोले, मैं तेरी परेशानी समझ सकता हूँ। ये तो तेरे संस्कार अच्छे हैं जो तू अपनी सास और नंद की पसंद का ख्याल रख रही है, वरना आजकल की बहुएं ससुराल वालों के इतने नखरे नहीं सहती। तेरी इसी अच्छाई को देखते हुए मैं तुझे एक जादुई कुकर दूंगा। इससे तू सूखी और तरी वाली जो भी सब्जी मांगेगी वो बन जाया करेगी। सच साधु बाबा? हाँ बेटी, ये जादुई कुकर बहुत कमाल का है। पर बाबा। पर ये बेटी, ये कुकर दिन में सिर्फ 3 बार ही इस्तेमाल हो सकता है। अगर किसी भी दिन 3 से ज्यादा बार इस्तेमाल हुआ तो तुम कुकर में बंद हो जाओगी। इसीलिए ध्यान रहे कि तुम 3 बार से ज्यादा इस कुकर का इस्तेमाल ना करो। कविता मुझे लगता है 3 बार से ज्यादा तुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुझे तो दिन में 3 बार ही खाना बनाना होता है। बस तू ध्यान रखना कि उससे ज्यादा कुकर का इस्तेमाल ना हो। हाँ हाँ मैं ध्यान रखूंगी बाबा, आप मुझे कुकर दे दो। साधु बाबा से कुकर लेकर कविता घर आ गई। कविता ने घर में बोल दिया कि नया कुकर खरीद कर लाई है। अगले दिन से कविता ने जादुई कुकर में सब्जी बनानी शुरू कर दी। जादुई कुकर मुझे सूखी सब्जी बना दो। अरे वाह! जादुई कुकर अब तरी वाली सब्जी बना दो। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। सूखे मेथी आलू तरी वाला मटर पनीर। कविता सब्जी देख रही थी और बहुत खुश हो रही थी। उस दिन सबने बहुत शौक से सब्जी खाई। कविता बहू, नया कुकर आने के बाद से सब्जी बड़ी स्वादिष्ट बन रही है। हाँ भाभी, मटर पनीर बहुत टेस्टी बना है। कविता अब रोजाना तरह तरह की सूखी सब्जी और तरी वाली सब्जी बना बना कर सास और ननद को खिलाती थी। पर कभी कभी किसी चीज के फायदे होते हैं
तो नुकसान भी होते हैं। ऐसे ही एक दिन घर में अचानक कुछ मेहमान आने वाले थे। कविता 3 बार कुकर का यूज कर चुकी थी। अरे बहू, अचानक मेहमान आ रहे हैं, 1 घंटे में आ जाएंगे। सब्जी तो ना सूखी रखी है ना तरी वाली। एक काम करो, फटाफट से एक सूखी और एक तरी वाली सब्जी बना लो। जी माँ जी। कविता को पता था कि जादुई कुकर में वो सब्जी नहीं बना सकती, इसलिए वो पुराने कुकर को अलमारी से निकालने लगी। तभी सास और ननद आ गई। भाभी, आप पुराना कुकर क्यों निकाल रही हो? नया कुकर है तो आप नए कुकर में बनाओ सब्जी, नए कुकर में टेस्टी बनती है। हाँ और क्या, पुराने में क्यों बनानी जब नया कुकर आ गया है तो। रखो इसे वापस। कविता की सास और ननद रसोई से बाहर चले गए। एक बार करके देखूं, क्या पता कुकर में ना जाऊं, करना तो पड़ेगा। कविता ने यही गलती कर दी और जैसे उसने चौथी बार कुकर का इस्तेमाल किया, वो कुकर में बंद हो गई। सब उसे ढूंढने लगे। माँ, पूरे घर में ढूंढ लिया, कविता कहीं नजर नहीं आ रही। भैया, भाभी तो रसोई में खाना बना रही थी, फिर अचानक गई कहाँ? ये कुकर हिल क्यों रहा है? तभी बंद कुकर में से कविता की आवाज आती है। मैं इस कुकर में बंद हूँ। क्या? तुम इस कुकर में बंद हो गई? पर क्यों, कैसे? कविता सब कुछ बताती है। उसकी बात सुनकर सास और ननद दोनों को अपने व्यवहार पर पछतावा हुआ। ओह बहू, हमें माफ कर दे। तुझसे हमने बहुत उम्मीदें रखी और कभी ये नहीं सोचा कि तुझे कितनी परेशानी होती है। तू हमेशा सबकी पसंद का ध्यान रखती रही। हमने कभी तुझसे ये नहीं पूछा कि तुझे क्या पसंद है। हाँ भाभी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं हमेशा अपनी पसंद की जिद करती रही, पर ये नहीं देखा कि आप कितना थक जाती हो। अब मैं कभी भी ऐसी जिद नहीं करूंगी। सबने मिलकर साधु बाबा को बुलाने का फैसला किया। थोड़ी देर में साधु बाबा आ गए। लगता है बेटी ने मेरी चेतावनी नहीं मानी। बाबा, हम सबको अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया हमारी बहू को बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। जो भी शर्त हो, हम मानेंगे। अब से घर में सब मिल बांट कर खाएंगे और बहू पर खाना बनाने का सारा बोझ नहीं डाला जाएगा। सब्जी एक ही बनेगी, या तरी वाली या सूखी, और सब वही खाएंगे बिना नखरे किए। हम वादा करते हैं बाबा। साधु बाबा मंत्र पढ़ते हैं और कुकर पर हाथ रखते हैं। अचानक कुकर से तेज रोशनी निकली और कविता बाहर आ गई। उसके बाहर आते ही कुकर गायब हो गया। घर में सबने राहत की सांस ली। चलो अब मैं चलता हूँ, सदा खुश रहो बेटी। आशीर्वाद देकर साधु बाबा चले गए। अब सच में लग रहा है कि ये मेरा घर है और तू इस घर की रानी है बहू, और मेरी सबसे प्यारी भाभी। सच कविता, एक पल के लिए तो मैं डर ही गया था कि मेरी कविता कहाँ गई। अपने परिवार का प्यार देखकर कविता के चेहरे पर स्माइल आ गई। उस दिन के बाद घर में रोज एक ही सब्जी बनती, लेकिन सब मिलकर खाते।